हाय गाइस, दिस इज स्वागत। गाइस, आज मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दिखाऊंगा जहां आप अपने पैसा को सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे एक टाइम कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। बस मुझे कहीं से एक चीज़ पता चला था कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं। सो मैंने भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू किया एंड फाइनली मुझे आज ऐसे बहुत से रास्ते मिल चुके हैं जहां पैसा को सेफली इन्वेस्ट किया जा सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो हाईली रिस्की होते हैं, जहां पर आपका पैसा 100% डूब सकता है। ठीक है, बट मैं आज आप लोगों को जो रास्ता दिखाऊंगा वो सेफ वे है इन्वेस्टमेंट का। ओके। जहाँ रिस्क कम है, बट हाँ, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आप एक अच्छा आरओआई वहाँ से निकाल सकते हैं। ओके। इन्वेस्टमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स दिखाने से पहले मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए, सिक्योरिटी मार्केट जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मनी मार्केट एंड दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। ओके। देखिए, मनी मार्केट में अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड कैपिटल मार्केट में भी सेम अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बहुत सारे हैं, सारे को आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स से आज मैं आप लोगों को रूबरू करूँगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आज मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूँगा जो सेफ है। वो है ज़ीरोधा का कॉइन प्लेटफॉर्म। ठीक है। ज़ीरोधा क्या है, ज़ीरोधा के बारे में जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। ज़ीरोधा एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। मेनली ज़ीरोधा शेयर मार्केट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। ज़ीरोधा बहुत पुराना कंपनी है। ये 2010 के आसपास से चलते आ रहा है। 2010 के आसपास शुरू हुआ था कंपनी। इनके जो फाउंडर है नितिन कामत है। इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल कर लीजिएगा। ठीक है। ज़ीरोधा 2010 के आसपास से शुरू हुआ था। उसके बाद ज़ीरोधा ने 2010 से ये जो 2000 आज 23 चल रहा है। ठीक है। ये जो टाइम गैप है, इसके बीच में इन्होंने इस गैप में इन्होंने बहुत से ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। प्रोडक्ट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक फिजिकल, डिजिटल। ठीक है। तो इन्होंने डिजिटल कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स लाए बहुत से। आपको किसी अदर्स प्लेटफॉर्म में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पर ही आपको सारा इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड करते हैं या सर्व करते हैं। ओके। जैसे जैसे मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बॉन्ड्स की दुनिया से रूबरू कराता हूँ। ओके। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स या डिवेंचर्स जो होते हैं वो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बॉन्ड्स एक टाइप का लोन होता है। ठीक है। जो कोई भी कंपनी या जो सरकार होते हैं वो इशू करती है। एक टाइप का लोन होता है बॉन्ड। ओके। जैसे ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, सरकारी बॉन्ड्स है। ओके। ये सेफली वे है इन्वेस्टमेंट का। सरकार को कई रीज़न से लोन लेना पड़ सकता है। पहले तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि कोई भी देश, ग्लोबल जितना भी कंट्री है, हर एक देश लोन पे चलता है, लोन के ऊपर डिपेंड करके चलता है। अब सरकार को लोन लेना क्यों पड़ता है, इसको भी बात करेंगे इसके ऊपर भी। पहले यहाँ पर देखिए GOI डेटेड बॉन्ड्स। ओके। GOI डेटेड यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड बॉन्ड्स। सो ये एक टाइप का बॉन्ड्स है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी कोई करेंट फ्रेश बॉन्ड्स नहीं है। नहीं तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता था। आप यहाँ पर बिडिंग किया जाता है। बिडिंग यानी कि आप कोई भी बॉन्ड्स को आप खरीद सकते हो। पहले बॉन्ड्स पेपर होते थे जहाँ पे आपको आप बॉन्ड्स पेपर आप खरीदते थे, बदले में सरकार को आप पैसा देते थे एंड उसका एक मैच्योरिटी डेट होता है। मैच्योरिटी डेट के बाद आप उसको, आपका जो प्रिंसिपल प्लस जो आपका आरओआई है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आप निकाल सकते हैं आपका पैसा को। उससे मैच्योरिटी डेट से पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। ओके। सो यहाँ पर कोई फ्रेश अगर करंट बॉन्ड होता मैं आपको दिखाता कैसे करके बिडिंग होता है। सारा यहाँ पर क्वांटिटी, बिडिंग प्राइस, सारा चीज़ यहाँ पर आप कितना मैक्स बिड प्राइस लगा सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ पर शो करता है। ठीक है। बट यहाँ पर देखिए द बिडिंग ओपन अगेंस्ट नेक्स्ट ट्यूसडे, यानी कि नेक्स्ट जो ट्यूसडे आएगा, ठीक है, ट्यूसडे को यहाँ पर बिडिंग प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। ओके। सो ये एक टाइप का बॉन्ड है। नेक्स्ट है टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ये भी एक टाइप का बॉन्ड ही है। अब देखिए, मैं जैसे बताया ग्लोबली जितना भी देश है, ठीक है, सारा देश कर्ज पे चलता है, लोन पे चलता है। अब सरकार को लोन लेना क्यों पड़ता है इसको समझिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। कई बार क्या होता है ना, सरकार का एक साल का जितना बजट होता है, ओके, सरकार हर साल अपना बजट पास करती है। इंडिया में भी बजट पेश किया जाता है। 2 फेब को बजट पेश किया जाता है। ओके। हम लोग का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन, ओके,
वो बजट पेश करती है पूरा एक साल का। तो कई बार क्या होता है, देश का एक साल का जो बजट होता है या सरकार का एक साल का जितना रेवेन्यू होता है उससे ज़्यादा सरकार का खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो जितना रेवेन्यू अर्न किया सरकार ने एक साल में या जितना उसका बजट था उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, यानी कि क्या सरकार के एक टाइप तरफ से जेब खाली हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, तो जितना एक साल में सरकार का इनकम हुआ एंड जितना उसने जितना खर्चा कर दिया उसका जो गैप है, इस गैप को भरने के लिए या फिजिकल डेफिसिट को भरने के लिए सरकार लोन उठाती है। अब ये लोन कोई भी दे सकता है, सरकार को लोन कोई भी दे सकता है, चाहे वो देश का पब्लिक हो, देश का कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो या फॉरेन कंट्रीज भी एक दूसरे देश को सपोर्ट करती है लोन दे के। दूसरे कंट्री से भी एक कंट्री लोन उठा सकती है। तो लोन उठाने के लिए सरकार क्या करती है, ये बॉन्ड्स इशू करती है, बॉन्ड्स या डिवेंचर्स इशू किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे आप बिडिंग कर सकते हैं। इसका एक मैच्योरिटी डेट होता है, इस मैच्योरिटी डेट के बाद आपका प्रिंसिपल प्लस आरओई आपको मिल जाएगा जो भी होगा। सो ये ट्रेजरी बिल्स को आप समझे। नेक्स्ट है SDL, स्टेट डेवलपमेंट्स लोन। अलग अलग राज्यों के सरकार अपने राज्यों के फिजिकल डेफिसिट को मेकअप करने के लिए लोन उठाती है। सो ये भी एक टाइप का बॉन्ड्स ही है। ठीक है, आप सरकार को लोन दे रहे हैं, सो इसमें भी आप बिडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, द बिडिंग ओपन्स अगेन नेक्स्ट मंडे। ओके, यानी कि नेक्स्ट जो मंडे आएगा उसमें आप बिडिंग कर सकते हैं। ओके, बॉन्ड्स दो टाइप्स के होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को अभी इसको ओपन नहीं किया गया है इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर काम चल रहा है, बताया जा रहा है। सो एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। ये बात देखिए, फिर यहाँ पर देखिए, फिर NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें टैक्स डिडक्शंस कुछ मिलते हैं, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ETF एंड SGB। ETFs क्या होता है, ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ओके, एक्सचेंज में ETFs क्या होते हैं, ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कुछ शेयर के या कुछ इंडेक्स के ETFs होते हैं, ठीक है, जिसे आप बाई कर सकते हैं। देखिए, ETFs में आप प्लानिंग कर सकते हैं इसको होल्ड करने के लिए। ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कुछ शेयर के या कुछ इंडेक्स के ETFs आते हैं जिसे आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप लॉन्ग टाइम प्लेयर है या लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है तो आप इसमें इन्वेस्ट करने का प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ETF में जो ग्रोथ होती है ना, उस थोड़ा स्लो होती है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो आप ETFs प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। बहुत से लोग डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का रास्ता ढूंढते हैं बट उन्हें मिलते नहीं है। ये सबसे सेफ वे है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। बाकी जो रास्ते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का वो कितना सेफ है मैं बता नहीं सकता, बट ये सबसे सेफ वे है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। गोल्ड बॉन्ड है, ठीक है, एक टाइप का लोन है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है। ठीक है, सो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी मैच्योरिटी एक डेट होगा, उस मैच्योरिटी डेट के बाद आप अपना जो प्रिंसिपल प्लस ROI जो है आप निकाल सकते हैं उसे। ओके, नेक्स्ट जो वे है, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, म्यूचुअल फंड्स भी एक सेफ वे है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, इसमें भी कुछ रिस्क जुड़े हुए होते हैं बट उतना रिस्की नहीं है। इन जिन लोगों को शेयर मार्केट या और भी इन्वेस्टमेंट्स का ABC कुछ भी अता पता नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट से वो पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होंगे। म्यूचुअल फंड्स में आपको आपका दिमाग लगाना नहीं है, इसमें फंड मैनेजिंग हाउसेस होते हैं जिसमें आपका आपका आपके लिए
आपका एक फंड मैनेजर दिया जाता है, फंड मैनेजिंग हाउसिंग की तरफ से आपको आपका एक फंड मैनेजर दिया जाता है। आपका फंड मैनेजर ही आपका फंड को मैनेज करेगा, ठीक है, यानी कि अलग अलग जगह आपका पैसों को डाइवर्सिफाई कर देगा। आप जैसा आप प्लान चूज करेंगे अपने लिए, आप इक्विटी में भी पैसा लगा सकते हैं। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, ओके, शेयर मार्केट में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए तो आप इक्विटी प्लान चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं डेप्थ यानी कि कर्ज मार्केट, जैसे मैं बॉन्ड्स बोला, डिवेंचर्स, ये सब में अगर आप अपना पैसा को लगाना चाहते हैं, डेप्थ मार्केट में अगर आप अपना पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेप्थ आप इसमें आप जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मनी मार्केट भी दिया जा रहा है, ठीक है। मनी मार्केट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन किया मनी मार्केट क्या होता है। अगर आप मनी मार्केट में अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग फंड मैनेजिंग कंपनीज है। सो ये फंड मैनेजिंग कंपनीज क्या करेंगी, आपका पैसा को ये लेगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन फंड मैनेजिंग कंपनीज में आप अपना पैसा को देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपीज़ है, ठीक है। 500 रुपीज़ से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। CAGR यानी कि कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है इसका 7.21% है। सो आप यहाँ पर आपका पैसा को इन्वेस्टमेंट करेंगे इस प्लान पे। जो भी यहाँ पर देखिए अलग अलग फंड मैनेजिंग कंपनीज है, आपको इनमें से सबसे जो बेस्ट है उसको आपको चॉइस करना है एंड वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर देखिए नीचे, ठीक है, बाई करके दिखा रहा है SIP। आप SIP भी कर सकते हैं या बाई भी कर सकते हैं। रिस्क इन्वॉल्व, कितना आपका रिस्क इन्वॉल्व है वो आपका यहाँ पर शो कर रहा है। मॉडरेट है, ज़्यादा हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, ओके। आप जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप जो यहाँ पर जो बाई कर रहे हो, आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या फंड मैनेजिंग हाउसेस को दे रहे हो, आपका पैसा को आपका जो फंड मैनेजर आपको दिया जाएगा, आपका फंड मैनेजर को जहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखेगा इन्वेस्टमेंट का, वहाँ वो पैसा को इन्वेस्ट करेगा। मनी मार्केट का बहुत सारा अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, मैंने बताया आपको पहले। सो जहाँ उसको अपॉर्चुनिटी दिखेगा वो वहाँ आपको पैसा को लगाएगा, ठीक है, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट किए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्विटी का मैंने बात किया, फिर डेप्थ का भी अभी मैं आपको बताया। डेप्थ मार्केट यानी कि कर्ज मार्केट में आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। फिर हाइब्रिड यानी कि इक्विटी प्लस डेप्थ कॉम्बिनेशन करके आपको, मतलब कॉम्बिनेशन बोले तो शेयर मार्केट प्लस जो डेप्थ मार्केट है, दोनों में पैसा को डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ पैसा आप जो मान लो आपने जो 100% आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है तो उसका 50% इक्विटी मार्केट में डिवाइड कर दिया जाएगा एंड 50% डेप्थ मार्केट में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट है, ओके। फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड ये इन्वेस्टमेंट आपका है। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर रिटायरमेंट फंड्स है, अपना रिटायरमेंट के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो फंड हाउसेस है, ठीक है, आपका पैसा को कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखेगा इन्वेस्टमेंट का, वहाँ पैसा को इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है आपको इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। सो इन सब प्लान्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओके। फिर और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इंडेक्स फंड्स या ETFs यहाँ पर दिया गया हुआ है। आपने कई लोगों के मुंह से सुने हो सकते हैं, आपने कई लोगों से सुने हो सकते हैं कि इंडेक्स फंड से शुरू करो, इसमें बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं। अभी तो जो ब्रोकिंग कंपनीज है जैसे ग्रो हो गया, ये सब तो अभी एडवर्टाइजमेंट भी चलाता है। कहाँ से शुरू करें इन्वेस्टमेंट? इंडेक्स फंड से शुरू करें। इंडेक्स फंड्स में रिटर्न सबसे बढ़िया मिलता है, इसलिए इंडेक्स फंड्स में भी आप अपना पैसा को लगा सकते हैं। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स आपका एक बास्केट होता है जिसमें आपका इंडिया के टॉप जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है या आपका बैंक निफ्टी है, ये सब इंडेक्स है। सो इंडेक्स क्या होता है? एक बास्केट होता है जिसमें इंडिया का टॉप कंपनीज को रखा जाता है। तो कंपनीज का परफॉर्मेंस जैसा होगा उस हिसाब से इंडेक्स ग्रो करेगा, ओके।
तो आज मैंने आप लोगों को जो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताया। ट्रेजरी बिल्स के बारे में आज आप लोगों को मैं बताया। ट्रेजरी बिल्स एक टाइप का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ओके, सो इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर सकते हैं। सेफ वे है इन्वेस्टमेंट का। बाकी ऐसे और भी इन्वेस्टमेंट्स है जो हाईली रिस्की है, तो मेरे सजेशन पर नहीं है। आई होप कि आज का ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।